गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, इसका पार्ट 2। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने 19 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। आज हम लोग इसके पार्ट 2 में 46 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आ जाते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लिखा हुआ है द्विनिषेचन विशेष लक्षण है अथवा द्विनिषेचन पाया जाता है। तो जो द्विनिषेचन होता है वो मुख्यतया आवृतबीजी पादपों का मुख्य लक्षण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निषेचन के दौरान पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो वो है बीजांड द्वार या अंड द्वार भी उसे कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए, पुष्प में कितने भाग होते हैं? ठीक है ना बच्चों। तो पुष्प के अंदर 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और आपका पुमंग और जायांग। ये 4 पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। नंबर 5 देखिए, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो वो है हाइड्रा। नंबर 6, पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है? तो एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? वो है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 9 देखिए, परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? ठीक है ना। तो स्थायी विधि हमारी है वैसेक्टॉमी, है ना, यानी जिसे हम नसबंदी या नलबंदी जो कहते हैं, ये स्थायी विधियां होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्वद्विगुणन की क्षमता होती है? तो ये होती है डीएनए में। 11 देखिए, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है? ईस्ट में जो होता है वो मुगलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12 देखिए, खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो खंडन द्वारा अलैंगिक जनन जो है वो हमारा स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन सी बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 13 में, हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन, अभी ऊपर आया था क्वेश्चन ये, तो ये मुगलन के द्वारा होता है। 14 देखिए, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? वो होता है ब्रायोफिलम में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है? 15 नंबर क्वेश्चन है, तो जड़ द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो वो होता है तना, है ना, जैसे कि आलू वगैरह में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 17 देखिए, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है? तो बच्चा जो होता है उसे पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? उसे पोषण प्राप्त होता है प्लेसेंटा से। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 18 पर। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये है हाइड्रा में। निम्न में से कौन पराग कोष में पाए जाते हैं? तो पराग कोष में कौन पाया जाएगा? पराग कण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आवृतबीजी पौधों में नर जनन अंग कौन से हैं? पुमंग, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो वो होता है ईस्ट में। यहाँ पर अगर ऑप्शन हाइड्रा होता तो हाइड्रा भी करेक्ट हो सकता है। 22 देखिए, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? ठीक है ना, तो वो होते हैं पपीते पर। एक लिंगी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिन पर सिर्फ एक ही लिंग वाले पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि या उन पुष्पों में या तो पुमंग पाया जाता है या जायांग पाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए पपीता करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 23 आ जाते हैं। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो कॉपर टी स्थापित किया जाता है गर्भाशय में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द्विखंडन विधि द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं? ऑप्शन ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ब्रायोफिलम में। ऑप्शन सी करेक्ट है। पुनरुद्भवन होता है? तो 2 ऐसे जीव हैं जिनमें पुनरुद्भवन होता है, एक हाइड्रा है, दूसरा प्लेनेरिया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है 26 में। 27 हम लोग आ जाते हैं, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है?
तो जो एक लिंगी नर पुष्प होते हैं उनमें क्या है, मादा जनन अंग के भाग नहीं पाए जाते हैं, तो वर्तिकाग्र नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन डी। 28 देखिए, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, तो वो है हमारा गर्भाशय। ऑप्शन सी करेक्ट है। 29 देखिए, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, तो नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है आपका पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो मादा जननांग के भाग हैं। 30 पे आ जाइए। 30 में लिखा हुआ है, देखिए, पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कोष में होते हैं भैया परागकण। ऑप्शन डी करेक्ट है। 31 देखिए, पत्तियों पर कलियां कहाँ विकसित होती हैं, ब्रायोफिलम में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक लिंगी फूल का उदाहरण कौन है, पपीते का फूल, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से कौन पराग कोष के अंदर बनता है, परागकण। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पुष्प का जनन अंग कौन सा होता है, तो वो होता है जायांग और पुमंग। यहाँ ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जायांग। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 35 पर। एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प कौन है भैया, पपीता। तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन बी पपीता करेक्ट है। पुनर्जनन का उदाहरण कौन है, पुनर्जनन का उदाहरण है प्लेनेरिया, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 37 देखिए आप। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन होता है, तो ये होता है प्लेनेरिया में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 38 देखिए, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता, ठीक है ना, को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 39 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है, तो जो बीजांड है वही बीज में बदल जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 40 पर। द्विखंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है, तीनों में, पैरामीशियम में भी, अमीमा में भी और यूग्लिना में भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। 41 देखिए, पुष्प के जनन अंग कौन है, तो पुंकेसर और स्त्री केसर जो है वो जनन अंग होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। 42 देखिए, एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है, तो इसी को कहते हैं ऊतक संवर्धन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 आ जाइए, निम्न में से कौन सुमेलित है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है ना, जिसमें खंडन होता है, ये बिल्कुल आपका सही तरीके से सुमेलित है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 44, निम्न में से कौन सुमेलित है, तो वो है हमारा विखंडन अमीबा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अमीबा में विखंडन के द्वारा जो है वो अलैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 आइए, पुंकेसर में होते हैं, तो पुंकेसर में क्या है, परागकोश भी होते हैं और तंतु भी पाए जाते हैं, तो ए और बी दोनों पाए जाते हैं। आ जाते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी होती है, ठीक, तो गुलाब का पौधा ऐसा है कि उनमें सब कुछ हो सकता है, आप कायिक प्रवर्धन भी कर सकते हैं, मुकुलन भी कर सकते हैं और पुनरुद्भवन भी जो है इसके अंदर हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इस तरह से हम लोगों ने 46 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। आप लोग लगातार इसी तरह बने रहें, आपके सामने लगातार इस तरह के वीडियोज आते रहेंगे जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपने नॉलेज के लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हैं और एग्जाम्स में भी आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। ये ज़रूर है कि आप अगर मेहनत करते रहेंगे इसी तरीके से तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।